अपने हाथों से नहलाया, बुलाया, तपाया, अपने पास बुलाया और आज उसी को स्वयं से अलग करना पड़ा। ऐसा कैसे नहीं है? कन्या नाम हर किसी को नहीं मिलती। पूरी दुनिया धनवान स्वयं को बताती है। असली धनवान वो पिता है जिसके आंगन में बेटी खेलती है, जो पिता कन्या का दान करता है। बार बार हम यही बात कहेंगे और पहले भी कहा मैंने, कन्या को दुहिता कहा गया है, दो गुणों को ताड़ती है। साथ ही साथ माँ के कुल को, अपने ननिहाल को भी ताड़ देती है। इसलिए के पाँव चित्रकूट में जाकर के मिले, ऐसा भाग्य है। जितना कष्ट भगवान के जीवन में आया है, शायद ही आप हम सबके जीवन में आता होगा। भगवान के कष्ट के समक्ष हमारा कष्ट कुछ भी नहीं है। ये माता पिता आज पुत्री को विदा तो करते हैं, लेकिन जानते भी है कि दोबारा हम इस वेश में नहीं करेंगे। विवाह के कुछ ही दिनों के बाद पुत्री को
इधर वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी से दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव आप राम के पास जाकर के राजगद्दी पर बैठने के नियम है वो आप स्वयं बताएं अपने मुख से। वशिष्ठ जी राम के पास गए, हमारे राम जी ने चरणों में प्रणाम किया और वशिष्ठ जी ने कहा, राम कल विशेष कार्य होने जा रहा है। सभी अवधवासी और आपके पिता ने ये निर्णय लिया है कि कल आपको राजगद्दी पर बिठाया जाएगा, कल आप राजा बनेंगे। इसलिए आज से ही आपको ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना होगा, संयम रखना होगा, संयम का पालन करना है। आज से ही हम व्रत प्रारंभ कर दो। इसके लिए आपको धरती पर शयन करना होगा और आज रात्रि से ही आपको फलाहार करके रहना होगा। ये राजा बनने के नियम है, राजगद्दी पर बैठने के नियम है। राम जी ने कुछ नहीं कहा, वशिष्ठ जी ऐसे नियम बता करके चले गए। इधर राम जी एकदम शांत है, कुछ नहीं कह रहे। माँ सीता ने पूछा, स्वामी क्या बात है? बोला क्यों, क्या हुआ? देवी ये तो आप भी जानते हैं, हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ है, नामकरण संस्कार एक साथ हुआ है, यज्ञोपवीत एक साथ, विद्याध्ययन हमने एक साथ किया है और हाँ यहाँ तक कि हमारा विवाह भी एक साथ हुआ। तो आज पिताजी ने ये भेदभाव क्यों किया कि राजगद्दी केवल मुझे ही? क्यों क्यों? ये पिता का निर्णय मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। माँ सीता ने समझाया, स्वामी ये तो नियम है, ये पूर्व जन्म से नाम से नहीं जानते, कितनी प्रसन्नता होती है, लेकिन पिताजी ने ये अच्छा नहीं किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। चारों भाइयों को पिताजी को राज्य देना चाहिए। मेरे बात है मंथरा जी होता है पहचान तो मंथरा को देखते, क्योंकि मंथरा जो है ये अवध की नहीं थी। मंथरा कैकेयी की प्रियता थी, कैकेयी के साथ उसके मायके से आई थी। तो यहाँ गोस्वामी जी नाम मंथरा मंदमती, जो अवध का वासी हो, अवध का जल जिसने पिया हो तो वो मंदमती नहीं हो सकता। मंथरा यहाँ की नहीं थी, इसने इसको मंदमती कहा। नाम मंथरा मंदमती चेर कैकेयी की प्रियदासी है, अजस बेटा रेता ही करेगी आग, गएगी रामति थे। सरस्वती जी ने इसकी बुद्धि बदल दी, मति को मुझे कोई निर्धन दिखे, कोई जरूरतमंद दिखे, मैं उसकी सहायता करूं। मेरे बगल में मेरा पड़ोसी अगर भूखा है तो मैं, आज आपने जो मेरे लिए किया था इसके लिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो आपकी इच्छा वो मांगी। कैकेयी मैया ने कहा था, महाराज समय आने पर मैं आपसे मांगूंगी। मंथरा याद दिला रही, याद है ना तुझे? बोला हाँ, तो ठीक है, तो आज वो शुभ समय है, तू जा और राजा से अपने ये 2 वचन मांग। और हाँ, वचन मांगने से पहले याद रखना, जब तक राजा ने राम की सौगंध नहीं ली तब तक तो वचन मत मांगना, अपने मन की बात मत कहना। जब जैसे ही राजा राम की सौगंध ले ले तभी तू अपने मन की बात कह। और ये 2 वचन मांग, पहला भारत के लिए राज्य और दूसरा राम के लिए वनवास। अब कैकेयी मैया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मति फिर गई है जिस प्रकार मंथरा की थी। इसलिए कहते हैं संग हमेशा अच्छा हो, जैसा रहेगा संग वैसा ही हमारा जीवन है। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, और जैसा पियोगे दूध वैसी बनेगी बूंद बुद्धि। थैली का दूध पियोगे तो बुद्धि वैसी बनेगी, गाय का दूध पियोगे तो विद्या।
बुद्धिमती। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर भगवान को देखते हो तो दिखेगा, दुश्मन में नहीं दिखेगा। अगर दृष्टि अच्छी है तो, दृष्टि शुद्ध है तो। यहाँ मंथरा ने कहा देख, तो अभी कोप भवन में चली जाए। कोप भवन शोक भवन, जब कोई कष्ट आता है तब इस भवन में जाया जाता है। मंथरा कही तू कोप भवन में जा, मैंने कुचैले कपड़े पहन, ये वस्त्र आभूषण सब उतार, मैंने कुचैले कपड़े पहन और अपने बालों को बिखेर करके कक्ष में अंधेरा करके बैठ गया। जब राजा आएगा तो मैं स्वयं उनको मेरे पास भेज दूंगी। आज मंथरा ने ऐसी पढ़ाई कैसे चली कोप भवन की ओर। इधर राजा दशरथ जी इतने प्रसन्न थे कि मैं स्वयं जाकर के कैके से ये बात कहूंगा कि कल राम राजा बनेगा। कितनी प्रसन्न होगी कैके, बड़े प्रसन्न मन से आए और भवन में गए तो वहां भवन में कैके न रहकर के मंथरा थी। मंथरा से पूछा, दासी रानी कहाँ है? कुछ नहीं कहा। अरे दासी बताती क्यों नहीं, रानी कहाँ है? तो मुझे क्या पता, कौन सा कोई काम मुझसे पूछ करके करती है। अरे तुम तो उनकी प्रिय दासी हो, तुम्हें नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? बोला हाँ, सुबह से जाने क्या हो गया उससे, कुछ बोलती नहीं, कुछ पूछो तो बहुत पड़ती है। अच्छा, और हाँ मैंने उसे कोप भवन की ओर जाते हुए देखा था। बोला कोप भवन? हाँ, बाकी मैं नहीं जानती क्यों गई है कोप भवन। राजा दशरथ जी घबरा गए। इस शुभ अवसर पर कैके कोप भवन, रात्रि का समय हो चुका, ये शुभ समय पर पास गए और कैके के पास गए। देवी एकदम अंधेरा है, क्या बात, एक दीपक जला हुआ है, तुमने आज को भवन में निवास क्यों किया है? तुम्हें पता है कल कितना शुभ दिन है हमारे जीवन में, और मेरे मन में इच्छा थी कि मैं स्वयं आकर के तुमसे कहूँ कि कल राम राजा बनेगा, और इस शुभ अवसर पर तुम यहाँ, क्या कारण है? दशरथ जी पास में जैसे ही कैकेयी मैया का स्पर्श किया, कैकेयी मैया ने जोर से हाथ छड़ा, कुछ बोला नहीं। दशरथ जी ने कहा क्या बात है? कुछ नहीं बोली। देवी अभी बताओ कौन है जिसने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया है? किसे मैं भी राज्य से निकाल दूं, किसे समाप्त कर दूं, बताओ। कैकेयी ने कुछ नहीं बोला। देवी देखो ये शुभ अवसर आया है कि यह तुरा मेरे सामने पर सतपान पति है निवराय, क्यों भी हो अपने पति से? क्या तुम्हें कुछ चाहिए इसलिए रुकी हुई? मानहु सर्वसुभंग भामनि विसरो भरति निहारे। आज तुम जो मांगोगे मैं वही दूं, जो तुम्हारी इच्छा मांगो। क्या चाहिए तुम्हें? क्या तुम्हें कोई आभूषण चाहिए, कोई वस्तु चाहिए? कल मेरा राम राजा बन रहा है, आज जो बोलोगे मैं वही दूंगा। कैकेयी ने क्रोध में आकर के बोला, राजा आप मांगो मांगो तो कहते हो, क्या कभी आपने दिया है? समान है, मना रहे कैकेयी को। देवी कहो ना क्या चाहिए? और हाँ, रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाहु बर बचन न जाए। प्राण भले ही चले जाए लेकिन वचन नहीं जाता। सत्य कह रहा हूँ। आज
अपने सारे संबंध मुझसे तोड़ दे। और मांग लिया हाथ जोड़ करके, तापस विशेष अब आपकी उम्र हो गई है, राज्य आप भरत को दे दो। तपस्वी का वेश धारण करके उदासीन व्रत धारण करके आप वन को चले जाओ। राजा को लगा मेरे लिए कैसे, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष सूर्योदय हो गया, जबकि आज राम ने राजा बनना था, लेकिन अभी तक राजा जागे नहीं। क्या कारण हो सकता है? सभी लोग द्वार पर गए, इकट्ठा हो गए हैं, तैयारियां शुरू हो चुकी है। और तब तक सुमंत्र जी आए। सुमंत्र जी से कहा, सुमंत्र जी राजा दशरथ के एक कुशल, मुझे पिताजी के साथ साथ माँ की आज्ञा दी, मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ। और तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। जो माता पिता के कष्टों का निवारण करे ना, दुनिया में ऐसा पुत्र बड़े दुर्लभ होते हैं। और धन्य है ऐसे माता पिता जो ऐसे पुत्रों को जन्म देते हैं, तो सदैव माता पिता के अनुरागी बने रहते हैं, सदैव आज्ञा का पालन करते हैं। आज माँ जो तूने मेरे लिए मांगा है ना, तो धन्य है। और मेरा भी बड़ा भाग्य है कि तेरी जैसी जननी मुझे प्राप्त हुई। बार बार प्रणाम कह रहे राम जी। माँ, अगर आप मुझे वन में नहीं भेजती तो राम राज्य की स्थापना नहीं हो पाती। भक्तों के कष्टों का निवारण नहीं होता। पुत्र वही है जो माता पिता को संतुष्ट करे, यही पुत्र की व्याख्या है, एक सुपुत्र की व्याख्या है। आज पुत्र तो है, लेकिन पुत्र जब आऊंगा पुनः आपकी सेवा करेगा, कहिए ना माँ पिता इतने सरल है हमारे राम। पिता ने जब वन जाने के लिए कहा तो प्रसन्न हो गए, राज्य देने के लिए कहा तो दुखी हो गए। अद्भुत है। यहाँ कैसे मैया का भी राम के प्रति इतना प्रेम था। हमारे राम तो आनंद विभोर हो गए, आनंद में डूब गए और माँ से कहा, माँ मैं शीघ्र बन जाने की तैयारी करता हूँ, आप पिताजी को समझाइए ना, पिताजी को उठाइए, मैं अभी चले राम। कैकेयी जी का इतना प्रेम राम के प्रति था, जब राम छोटे से थे तो उस समय एक दिन कैकेयी अपने हाथों से राम को भोजन करवा रही थी। वो भोजन करवा रही थी, पहला निवाला खिलाया, दूसरा खिलाया, जैसे तीसरा खिलाने लगी तो राम ने हाथ पकड़ लिया, माँ आज तू इतने प्रेम से जो मुझे भोजन करा रही है ना,
तो मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूँ। माँ कहते ही को लगा बालक है, कुछ वस्तु चाहिए होगी खेलने के लिए। बोले बोलो ना कुछ, क्या चाहिए तुम्हें? माँ पहले मेरी सौगंध खाओ तब मांगूंगा। सौगंध क्या लेनी है? बोले नहीं, पहले मेरी सौगंध लो। तो माँ ने भी कह दी ठीक है तेरी सौगंध मांग, क्या चाहिए तुझे? माँ मुझे 2 वरदान चाहिए आपको। क्या? जब समय आएगा पिताजी आपसे मांगने के लिए कहेंगे तो उस समय तो पिताजी से पहली चीज मांगना, जब पिताजी मुझे राजगद्दी देने जा रहे हो तो उस समय भरत के लिए राज्य बोला अच्छा हाँ। और दूसरा वरदान क्या है? माँ मेरा दूसरा वरदान है कि आप मेरे लिए वनवास मांगो। माँ के हाथ से भोजन का पात्र गिर गिराओ, ये क्या कह रहा है तू? बोला हाँ माँ तूने मेरी सौगंध खाई तो ये भैया है भरत की अनुपस्थिति में भरत को छोड़ करके चले गए। वो देखो प्राणों से प्यारे भैया, वो चले हैं प्राणों से प्यारे भैया। अवध को छोड़ करके राम वन को चले गए। दशरथ जी ने रथ भेजा है, सुमंत जी कुछ दूर तक रथ में बिठा करके लेके गए और राम ने पहला निवास तमसा नदी के तीर पर किया है। तमसा नदी के किनारे पहला निवास राम ने किया है। हमारे राम के जीवन में जो ये महान कष्ट आया है विवाह के कुछ दिन पहले से, लेकिन राम उस दुख से भी उस कष्ट से